सीधा आपको लिए चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। ने जिक्र भी किया वहां पर कितना बड़ा प्रभाव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं धर्मनगरी अयोध्या से, जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी, अपने लोकसभा प्रत्याशी के लिए प्रधानमंत्री यहां प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको एनडीटीवी राजस्थान पर देखने को मिल रही हैं। अयोध्या में भाजपा के लिए लल्लू सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और उन्हीं के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। राम मंदिर निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि तमाम अलग अलग जगहों पर भी। और अब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर चुनाव प्रचार को लेकर के रोड शो वो कर रहे हैं। तमाम अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ओपन जीप पर ये रोड शो आयोजित किया जा रहा है। राम भक्तों के साथ साथ बीजेपी समर्थकों की भी बड़ी तादाद में भीड़ वहां नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अयोध्या के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अवध क्षेत्र की 9 लोकसभा सीटों पर वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। शाम 7 बजे ये रोड शो शुरू होना था। प्रधानमंत्री आज उन्होंने राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चन भी किया। मंदिर में आम भक्तों भी मौजूद रहे। उस दौरान प्रधानमंत्री 2 किलोमीटर लंबे रोड शो को अब निकाल रहे हैं, जिसके दोनों किनारों पर भाजपा समर्थक और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। करीब 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से राम जन्मभूमि के लिए सड़क मार्ग से उनका काफिला रवाना हुआ। थोड़ी देर में फिर वो वहां से राम मंदिर पहुंचे और उसके बाद अब रोड शो आयोजित किया जा रहा है। अयोध्या के जरिए अवध क्षेत्र की 9 लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उनके साथ इस ओपन जीप में अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को देखा जा सकता है। बड़ी तादाद में सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री के प्रशंसकों की संख्या देखी जा सकती है। इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बड़ी तादाद में आपको महिलाएं भी नजर आएंगी। तो रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या में इस वक्त रोड शो निकाल रहे हैं, जहां पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा उनका स्वागत भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री का ये रोड शो करीब 7 बजे प्रधानमंत्री महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद रामलला के दर्शन उन्होंने किए और अब अयोध्या में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित ये हो रहा है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री की बाईं ओर वो खड़े हैं, हाथ में कमल का फूल लिए और अपना चुनाव चिन्ह लेकर खड़े हैं। राम की पैड़ी नागेश्वर नाथ मंदिर से होकर गुजरता हुआ प्रधानमंत्री का ये रोड शो। सड़क के दोनों ओर भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, प्रधानमंत्री के प्रशंसक और स्थानीय लोगों का जमावड़ा देखा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या में इस वक्त मौजूद रोड शो को आयोजित कर रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ हैं।
योगी आदित्यनाथ भी उसी ओपन जीप पर सवार जिस पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। तो भारी तादाद में भाजपा समर्थकों और प्रधानमंत्री के प्रशंसकों की संख्या, साथ ही साथ स्थानीय लोग भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़े हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी इस रोड शो में, और लल्लू सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए विशेष रथ को फूलों से सजाया गया है। राम जन्मभूमि पथ पर फूलों से सजा रथ तैयार किया गया और मंदिर दर्शन के बाद सुग्रीव किला राम जन्मभूमि पथ से रामपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक तक ये रोड शो किया जा रहा है। सुग्रीव किला राम जन्मभूमि पथ से रामपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक तक प्रधानमंत्री का 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। भव्यता इस रोड शो की आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ उत्साह भी नजर आएगा। जय श्री राम के नारों के साथ इस वक्त ये 2 किलोमीटर का पूरा ये क्षेत्र गूंज रहा है। जय श्री राम के नारों से प्रधानमंत्री के हजारों की तादाद में प्रशंसक वहां मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। लल्लू सिंह को आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के बाईं ओर, जो अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी इस रथ पर मौजूद है, जिसे भव्यता के साथ सजाया गया है। हाथ जोड़कर अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये रथ आप देखिए जिसको फूलों से सजाया गया है, स्पेशली प्रधानमंत्री के लिए इस रथ को सजाया गया। सुग्रीव किला राम जन्मभूमि पथ से लता मंगेशकर चौक तक ये रोड शो जारी है। लोग हैं वो भी एक संदेश देते हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के लिए अयोध्या को चुना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी है। हम लौटेंगे आपके पास। प्रधानमंत्री का ये रोड शो अयोध्या में जारी है, 2 किलोमीटर लंबा रोड शो है। ये सुग्रीव किला से लेकर लता मंगेशकर चौक तक, और सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। एक ब्रेक ले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री इस रोड शो को करने के लिए पहुंचे। करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बताया जा रहा है। इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री अवध क्षेत्र के 9 लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। राम मंदिर भी पहुंचे प्रधानमंत्री। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, जिसके बाद वो रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री अब इस रोड शो को कर रहे हैं। तो अयोध्या निश्चित रूप से एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ उनके साथ, लल्लू सिंह जो कि मौजूदा सांसद भी हैं वहां से, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर वो जीते थे और बड़ी तादाद में उनको वोट मिला था। करीब 5 लाख वोट लल्लू सिंह को अयोध्या में 2019 में मिले थे। 48% वोट उनको मिला था। मुकाबला उनको दिया था समाजवादी पार्टी के आनंद सेन यादव ने, लेकिन जीत अंत में लल्लू सिंह की हुई। 6% ज़्यादा मत उनको मिला था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री को रोड शो के लिए ये उनका टाइमलाइन गठित करती है तो फिर सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि इस बार जीत का अंतर भारतीय जनता पार्टी और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, और ख़ास तौर पर तब जब रामलला का मंदिर चुनावों से पहले इसी साल जनवरी में बना और प्रधानमंत्री का उसके बाद अब ये रोड शो। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा रखेगी कि यहाँ पर बड़े अंतर के साथ बीजेपी फिर से एक बार जीत हासिल कर पाए।
तो सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक प्रधानमंत्री का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, जिसमें हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, बीजेपी और प्रधानमंत्री के प्रशंसकों की भारी तादाद आपको देखने को मिल सकती है। गर्मी भी काफ़ी है, ऐसे में पानी का छिड़काव भी हवा में किया जा रहा है। मौजूद हैं इस खास रथ पर, जिसको प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए फूलों से, जिसकी भव्य तौर पर सजावट की गई है। तो 5 विधानसभाएं लोकसभा अयोध्या के अंदर आती हैं: बीकापुर, मिल्कीपुर, रादौली, दरियाबाद और अयोध्या खुद। ऐसे में ये 5 विधानसभाओं पर के वोटरों पर नज़र प्रधानमंत्री और बीजेपी की, और साथ ही साथ इसी रोड शो के ज़रिए भी 9 लोकसभाओं को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। तो मौजूदगी ज़रूर प्रधानमंत्री की अयोध्या में है, लेकिन नज़र पूरे अवध पर प्रधानमंत्री और बीजेपी बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी आपको देखने को मिल रही है। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी उस खास रथ पर सवार हैं जिसको प्रधानमंत्री के लिए रोड शो के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ लल्लू सिंह, जो बीजेपी कैंडिडेट हैं अयोध्या से, उनको भी आप प्रधानमंत्री की बाईं ओर देख सकते हैं। कमल का निशान तीनों ही नेताओं के हाथ में, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैंडिडेट लल्लू सिंह, तीनों के हाथ में कमल के फूल का निशान आप देख सकते हैं। तो लल्लू सिंह मौजूदा सांसद हैं वहाँ से। 2014 और 19 दोनों में उन्होंने जीत हासिल की थी। 2014 में तो बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। 2019 में और भी ज़्यादा वोट पाए, लेकिन अंतर जीत का कम रहा। लेकिन इस बार बीजेपी अपेक्षा कर रही है कि और भी ज़्यादा मतों के साथ बीजेपी इस बार अयोध्या लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। सहयोगी रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, ये काफ़ी अहम दौरा है। प्रधानमंत्री जिस तरह से तूफानी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उसमें अब एक तरीके से उत्तर प्रदेश के सबसे ख़ास इलाके, जिसने पूरे देश को मथकर रखा, जिसने पूरे देश पर असर डाला, राम मंदिर का मुद्दा, वहाँ अब वो पहुँचे हैं। तो ये बहुत मायने रखता है प्रधानमंत्री का ये दौरा और ये रोड शो भी। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं यूपी की अहमियत। 80 लोकसभा सीटें हैं, इस बार लक्ष्य है 80 में 80 जीतने का। 2014 में भाजपा गठबंधन को 73 सीटें मिली थी। 2019 में भाजपा गठबंधन 64 सीटों पर आई थी और 16 सीटें विपक्षी को मिली थी। इस बार कोशिश है 80 के 80 जीतने की, और इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री का दौरा शुरू हुआ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले फेज का मतदान शुरू होते होते पूरब की तरफ आएगा। और अब जब अवध का इलाका है, परसों की वोटिंग जो होगी वो यादव लैंड में होगी, जहां पर समाजवाद प्रभाव बताया जाता है, और उसके बाद का जो अगला चरण है वो अवध इलाके में होगा। और प्रधानमंत्री अवध के उस इलाके में पहुंचे हैं, उस जिले में पहुंचे हैं जहां जिसको अयोध्या कहते हैं, और रामपथ पर रोड शो कर रहे हैं। तो अयोध्या, राम मंदिर और रामपथ, ये तीनों मिलाकर इसका जो महत्व है ये जाहिर है बहुत बड़ा हो जाता है। और अवध का इलाका, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, और धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री का जो कारवां है वो अवध के आगे फिर बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगा, जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएगा, जिसको पूर्वांचल कहते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, बनारस से 13 तारीख को वहां भी एक शो है। संभव है गोरखपुर भी जाएं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर है, जहां से वो पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ पीठ के। तो इस सब इलाकों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और इसका सीधा संदेश ये है कि इस बार बीजेपी कहीं से भी
कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हर जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को चाहती है, क्योंकि चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो, चुनावी मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। और बीजेपी ने जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया है इस बार 80 में 80 और पूरे देश में 400 पार, वो 400 पार पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्याशियों की भी मांग है कि पीएम उनके इलाके में आए, और सब इलाके में पीएम नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत कुछ इलाके तय किए जाते हैं जहां से संदेश जाए और वो संदेश दूर तक जाए। इसीलिए कुछ इलाकों में सभाएं होती हैं और कुछ जगहों पर रोड शो होता है, और आज अयोध्या में रोड शो हुआ है। इससे पहले बगल की सीट सीतापुर है, लखनऊ की सटी हुई सीट है। सीतापुर में प्रधानमंत्री मोदी थे, उसके पहले इटावा में थे। तो इटावा जो कि उस यादव लैंड का हिस्सा जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव, और उसके बाद अवध क्षेत्र के सीतापुर, और सीतापुर के बाद पीएम अब पहुंचे हैं अयोध्या। तो ये दौरा राजनीतिक तौर पर जाहिर है किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसकी वानगी सबको पता है, इसका महत्व सबको पता है। तस्वीरों में आप देखिए पीएम मोदी पीला कपड़ा पहने हुए, और साथ में योगी आदित्यनाथ भगवे कपड़े में। लल्लू सिंह प्रत्याशी हैं, फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के 2 बार चुनाव जीते, 2014-2019 में। कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे, 5 बार के विधायक हैं, और इस बार उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के 9 बार के विधायक रहे अवधेश प्रसाद से है। तो बीजेपी अयोध्या का महत्व जानती है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है वो न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि आसपास के अवध का पूरा इलाका इस रोड शो के जरिए कवर करने की कोशिश होगी। महिलाओं का एक जत्था रोड शो के आगे आगे चलता हुआ, और साथ ही जो रामपथ का के दोनों तरफ जनता इकट्ठा है। और इस तस्वीरों में ये जो दिख रही है एनडीटीवी के जरिए हम लोगों को दिखा रहे हैं किस तरह का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर अयोध्या के रामपथ पर इकट्ठा है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश है, और प्रधानमंत्री का जाहिर है कि ये वैसे भी सारे दौरे महत्वपूर्ण होते हैं, सारे दौरों में संदेश जाता है, लेकिन अयोध्या खास है क्योंकि रणवीर हम आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल ये बहुत अहम दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, और अयोध्या जो एक तरह से बीजेपी के प्रमुख वादों में से एक रहा, राम मंदिर का वादा, उसका केंद्र बिंदु है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का अयोध्या का आज का दौरा। इस पर बने रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या से ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबा करीब ये रोड शो, जिसमें गृह मंत्री माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी प्रधानमंत्री के साथ, और साथ साथ अयोध्या से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। और आप देखिए भारी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है बैरिकेडिंग्स के। दूसरी ओर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के रोड शो के साथ साथ चलते आपको सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री के प्रशंसक आपको नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी ओर भी सड़क के यही स्थिति लगभग नजर आती है। आगे आगे प्रधानमंत्री के इस भव्य रथ के आगे महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी हम देख सकते हैं। शाम 7 बजे करीब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे थे, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वो पहुंचे, उसके बाद राम मंदिर पहुंचे, और अब सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक प्रधानमंत्री इस रोड शो का आयोजन कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री का एक भव्य रोड शो, इस रोड शो के जरिए अयोध्या के साथ साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा अवध क्षेत्र की 9 लोकसभा सीटों के मतदाताओं को साधने का प्रयास प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है। कमल का निशान हाथ में लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री जो स्टार प्रचारक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में, स्टार प्रचारक के नाते से योगी आदित्यनाथ ने भी धुआंधार प्रचार किया। राजस्थान में भी उनकी मौजूदगी थी, विधानसभा चुनावों में भी योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे थे स्टार प्रचारक के नाते से। और अब उन्हीं के प्रदेश उत्तर प्रदेश में अब तीसरे चरण के मतदान में सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, जहां रोड शो
का आयोजन किया गया है। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जिसमें हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रत्याशी अयोध्या से लल्लू सिंह। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर रही है कि इस चुनावों में बम्पर जीत इस सीट पर उसको मिलेगी।